नमस्कार, डॉक्टर मोनिका विजय अग्रवाल, योगा हेल्थ केयर सेंटर गुड़गांव। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी सीरीज में कि प्रेगनेंसी में योगा करना चाहिए। ये तो हम सभी को पता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस ट्राइमेस्टर में किस तरीके से हम अपनी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स और काम कर सकते हैं। आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो जनरली जैसे कहा गया है कि प्रेगनेंसी में योगा करना चाहिए। अभिमन्यु संस्कार के बारे में सभी ने सुना है, बहुत सब लोग प्रैक्टिस करके लाभ भी ले रहे हैं। और आप किस तरीके से, अगर आप चाहें थोड़ा नॉलेज लें बेसिकली, तो हम बेसिक्स आपको आज हम बताते हैं प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर वाइज। जैसे 3 ट्राइमेस्टर हैं, ये आप सभी को पता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी का ट्राइमेस्टर होता है पहले से लेकर 3 महीने तक, जब आपको पहली बार थोड़ा सा सेकंड महीने में पता चलता है, फिर धीरे धीरे बॉडी में थोड़ा सा नॉजिया सिम्टम्स होते हैं या बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है। तो अब उसमें योगा किस तरीके से इफेक्टिव है, वो थोड़ा सेंसिटिव पीरियड है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। तो योगा करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें कि हाँ, वो डॉक्टर की नॉलेज में रहे आप योगा कर रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जर्की वाले मूवमेंट्स ना करें, ज़्यादा ब्रीदिंग प्रैक्टिस पर जोर दें, ताकि आप ऑटोमेटिकली अपने बॉडी को काम कर पाएँ, रिलैक्स कर पाएँ, साथ ही साथ स्ट्रेंथन कर पाएँ अपने यूट्रस को, ताकि वो बेबी को रिटेन करने में अच्छे से हेल्प करे। क्योंकि उस दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी को रिटेंशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। बेबी के बेसिक ऑर्गन्स भी इसी ट्राइमेस्टर में बनते हैं, तो दोनों चीज़ों को हमको, रिटेंशन को भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ क्योंकि बेसिक ऑर्गन्स बन रहे हैं तो इट्स ए इम्पॉर्टेंट ट्राइमेस्टर। तो इसमें भी ये ध्यान रखना है कि मदर को जो नोजिया का सिम्टम हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन या एकदम से जो बॉडी में नए चेंजेस आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो बॉडी को अकोमोडेट कर पाएँ, मेंटली भी फिजिकली भी वो अकोमोडेट हो पाए। क्योंकि जनरली क्या होता है, सेकेंड प्रेगनेंसी में तो थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन जब फर्स्ट बार प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी को भी, माइंड को भी, हमको खुद को भी सोशली सभी तरीके से बॉडी को एडजस्टमेंट होने में प्रॉब्लम आती है। तो योग क्या करता है, योग उसके वहाँ के स्ट्रेस को रिलीज कर देगा। तो आज हम उसी बारे में आपसे बात करते हैं, क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको अगर डॉक्टर ने मूवमेंट्स के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, तो अभी आप अपने बेड पर बैठे बैठे जो लाइट अभ्यास कर सकते हैं, जो सेफ अभ्यास हैं, वो हम आज आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेट कर भी अभ्यास कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अपने लंग्स को और अपने ब्रेन को रिलैक्स करने की और उसकी कैपेसिटी को एनहांस करने की। ठीक है, तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द ब्रीदिंग। तो फर्स्ट ऑन द नेवल, वन ऑन द चेस्ट, इनहेल थ्रू द नोस्ट्रल एंड एक्सहेल थ्रू द माउथ। सो वी कैन मेक डीप ब्रेथ्स नाउ लाइक दिस। फिर इनहेल तो पेट बाहर, चेस्ट ओपन, एक्सहेल चेस्ट एंड एब्डोमेन लाइक दिस। बिल्कुल धीरे धीरे 5 से 7 राउंड करते हैं। ये देखिए इस तरीके से अभ्यास। इससे आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे आप थोड़े काम, रिलैक्स हो गए हैं। जो बहुत ज्यादा नोजिया आ रहा है उसमें भी बहुत आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हम मुंह से एक्सहेल कर रहे हैं। तो जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जो बहुत ज़्यादा जैसे नोजिया वाली फीलिंग है, वो रिलीज हो जाएगी। तो ये बहुत इफेक्टिव है यौगिक ब्रीदिंग, कि आप जब नाक से श्वास भरें, मुंह से छोड़ें और एक हाथ चेस्ट पर, एक हाथ एब्डोमेन पे रखें। डोंट प्रेस देम, जस्ट प्लेस देम, सो दैट वी कैन फील आवर ब्रेथ एंड मेक आवरसेल्फ मोर काम एंड रिलैक्स। द नेक्स्ट प्रैक्टिस इज हैंड्स एंड आउट ब्रीदिंग। हाथ सामने इस तरीके से लेंगे। अब इनहेल, ओपन योर हैंड्स और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस मिलाएंगे। फिर इनहेल करते हुए हाथों को खोलिए, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे पाम्स टुगेदर। बहुत धीरे धीरे अभ्यास करें। श्वास भरते हुए हाथों को खोलिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। आप इसे बेड पर लेटे लेटे भी 5 से 7 राउंड अभ्यास कर सकते हैं। इसको जितना धीमा करेंगे आप, जितना धीमा हाथों को खोलेंगे, जितना धीमा हाथों को वापस लाएंगे, उतना ही आपको अधिक बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस है हैंड स्ट्रेच, ताड़ासन ब्रीदिंग। तो इसमें आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं और अपने बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। क्या करना है, इस तरीके से फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, हाथों को सामने से पूरा ऊपर स्ट्रेचिंग देनी है इस तरीके से, और फिर एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस लेंगे।
फिर वापस सामने से पूरा ऊपर लेके जाएं और एक्सेल करते हुए धीरे से वापस ले आएं। इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे ये अभ्यास करें। आप देखेंगे अब इसके ऊपर आप दाएं बाएं इस तरीके से साइड में बेंड भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन साइड में बस इतना ही, बॉडी स्ट्रेट रखेंगे बस केवल साइड में इतना, सो दैट वी कैन स्ट्रेच आवरसेल्फ मोर कंफर्टेबली और मोर पॉजिटिवली। ठीक है, अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे धीरे धीरे ट्विस्टिंग। तो अभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमारे यूट्रस को स्ट्रेंथन करने के लिए और मेंटली फिजिकली इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और स्ट्रेंथन करने के लिए, तो एक हाथ घुटने पर और एक हाथ इस तरीके से एक्सेल साइडवर्ड्स इनहेल इन द मिडल, फिर एक्सेल साइडवर्ड्स इनहेल इन द मिडल। बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास करें। बहुत बढ़िया, पूरा एक्सेल करते हुए साइड में, इनहेल करते हुए बीच में। नाउ कम इन द मिडल। बहुत बढ़िया, अब धीरे से आप रिलैक्स हो गए हैं। अब आपको फिर भी लग रहा है कि बहुत हो गया है तो आप रिलैक्स कीजिए, अदरवाइज जैसे आप धीरे से पैरों को खोलकर इस तरीके से अपने पैरों को मूव कर सकते हैं, जैसे पैरों की उंगलियों को मूव करना, पंजों को आगे पीछे करना, धीरे धीरे फिर उनको रोटेट करना। तो आप पूरा अच्छे से अपनी थकान को, अपने रिलैक्सेशन को और अच्छे से बिल्कुल रिलैक्स होकर, ये हम बहुत प्राइमरी लेवल की एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, तो आप उनको करके आराम से बेनिफिट ले सकते हैं। अब आप कंफर्टेबली बैठ जाएं और प्राणायाम का अभ्यास करें, जैसे बिल्कुल लाइट अभ्यास, जैसे हमने जो यौगिक ब्रीदिंग की उसके साथ ही, क्योंकि थायराइड रीजन का इंपॉर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी में, साथ ही साथ हर ट्राइमेस्टर में। तो कोशिश कीजिए उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास, थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ब्रीद इन और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल, जैसे लाइक दिस। इसी प्रकार 5 से 7 राउंड करें। आप देखेंगे आपके थायराइड रीजन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, साथ ही साथ आप और काम और रिलैक्स फील करेंगे। अब इसके बाद एक और प्रैक्टिस करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की, तो हम सभी जानते हैं। तो हर नोस्ट्रिल से एक्सेल फिर इनहेल, फिर दूसरी नोस्ट्रिल से भी एक्सेल फिर इनहेल। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कीजिए। आप लेटे लेटे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैठे भी, जैसे आपको कन्वीनियंट रहे। तो इससे पूरा आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा, साथ ही साथ आप बेबी के डेवलपमेंट में और अपनी हेल्थ को और अच्छे से मेंटेन रखने में, अपनी भूख को अच्छे से एक बैलेंस रखने में बहुत इफेक्टिव रहेंगे। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस है प्रिंसेस के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए नादु प्राणायाम प्रैक्टिस। तो इस तरीके से अंगूठे से कानों को बंद करना है, अंगुलियों से आंखों को, और चैंट नकारा एंड लाइक दिस। इस तरीके से 5 से 7 राउंड आप प्रैक्टिस कीजिए, आप ऑटोमेटिकली बहुत काम और रिलैक्स हो पाएंगे धीरे धीरे। और अब हम चैंटिंग पर जोर दें कि अगर आपको कोई भी फिजिकल वर्कआउट नहीं करना है तो ये बहुत लाइट मूवमेंट्स कीजिए, साथ ही साथ जैसे कोई भी स्पिरिचुअल चैंटिंग, जो भी आपकी सोसाइटी में जो भी अलाउ है, किसी भी तरीके का मंत्र, वो आप जोर से चैंट कीजिए, ताकि बॉडी में अच्छे से हमारे जो भी नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो पाए। जैसे हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं, या जैसे गुरु शब्द, गुरु वाणी का उच्चारण कर सकते हैं। जो शब्द कीर्तन होता है उसके मंत्र जो आपको पसंद है, या आपकी जो कोई प्रेयर्स हो, आप उनको भी बोल सकते हैं। तो हम आपको सबसे पहले ओम का उच्चारण सिखाते हैं। इस प्रकार ये बहुत छोटी छोटी सी लेकिन बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है, जो आपके प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको हर तरीके से, आप इसे बहुत अच्छे से रिलैक्सिंग वे में कीजिए। तो लेटकर, बैठकर, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।
फर्स्ट एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए, कंफर्मेशन लीजिए और फिर अब इसको प्रैक्टिस कीजिए, तो आप हमेशा एक हेल्दी और एक हैप्पी प्रेगनेंसी में आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और एक हैप्पी, हेल्दी एंड स्मार्ट बेबी के लिए योगा की इम्पोर्टेंस का एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।